हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 23। इससे पहले करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और इसका PDF लेने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित है? किन किन वर्गों में विभाजित है, वर्ग का नाम बताना है। तो विद्वान हो जाएगा, योद्धा हो जाएगा, व्यापारिक और श्रमिक हो जाएगा। आगे है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का किस सदी में उदय हुआ था? तो यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हो जाएगा। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कब लड़ा गया था? तो यह हो जाएगा 1576 ईस्वी में। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन दिया गया है, कौन सही है वो बताना है। तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना और यह आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था, अर्थात इसको रद्द कर दिया गया था। ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। यह सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के साथ युद्ध कब किस युद्ध में या कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान का जो मृत्यु हुआ था अंग्रेज के साथ युद्ध करते हुए, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1799 ईस्वी में। आगे है रक्तहीन क्रांति किस देश से हुई थी? किस देश के साथ हुई थी रक्तहीन क्रांति? किस देश में हुई थी या किस देश में हुआ था? तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा और नाइट्रोजन से समृद्धि करती है? मृदा और नाइट्रोजन, यह हो जाएगा मटर का। आगे है निम्नलिखित में से भारत के किस प्रकार के वन सर्वाधिक विस्तृत वन पाए जाते हैं विस्तृत क्षेत्र में? तो यह हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। आगे है सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करना है। और नदी घाटी एक तरफ दिया है नदी घाटी परियोजना, दूसरी तरफ दिया है नदी। इसका डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं क्या होगा। ठीक, अब मिला लीजिएगा। इसका ये हो जाएगा। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना % रहा था? तो 82.14%। आगे है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात यह हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर है। आगे है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगमरमर क्या है? संगमरमर एक प्रकार की क्या होता है वो बताना है। तो कलांतरित चट्टान है। भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुआ था? तो इसका जन्म बताना है और मृत्यु कब हुआ था। वो 1891 में हुआ था और 1856 में इसकी मृत्यु हो गए थे। 14 अप्रैल का इसका जन्म हुआ था। आगे है संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद में से संबंधित है? क्या हो जाएगा भाग कितना 9 है। इससे नगर पालिका हो जाएगा 9 के 1 में। आगे है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने का वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है? सक्षम निकाय हो जाएगा संसद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हो जाएगा सत्य में जयते। आगे भारत में न्यायिक एवं पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान में से ली गई है? यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान किस देश से? यह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। निम्नलिखित में से किस 5 वर्षीय योजना को सिमरमन समिति ने
ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की सिफारिश किया था। यह हो जाएगा क्या, छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे है, किस योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। तो यह आ जाएगा, तो यह आ जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना को। आगे है, आगे हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता, कहने का मतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आगे, मानव कण के लिए सर्वीय परासर्वीय यानी कि ध्वनि उसका कितना से कितना हर्ट्ज होना चाहिए? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। हाँ सॉरी, इसका डी होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होगी। आगे है, जब किसी पिंड के ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका कमी होगा। कर दो बोलो। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, कितना डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे देख लेते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? पृथ्वी के लगभग कितना गुना होता है? तो यह हो जाएगा 1/6 गुना। वाई दाब मापी की रीडिंग की अचानक गिरावट से इस बात का संकेत होता है कि वाई दाब बैरोमीटर का अचानक गिर जाएगा तो उसका संकेत क्या होगा? अचानक, तो वर्षा युक्त तो होगा, आंधी तूफान होगा, क्या होगा इसमें से वो बताना है। तो यह हो जाएगा तूफान आएगी। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा तो बारिश होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का हास्य और हाइड्रोजन से प्राप्त दर्शाता है। तो यह हो जाएगा अवकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकृत यौगिक है? कौन सा ऑक्सीकृत यौगिक है? तो यह हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। आगे है, रेडियोधर्मिक तत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियो धर्मिक तत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा बेकेलर। आगे है, निम्नलिखित में से किस कण की प्रवेश क्षमता सबसे अधिक होती है? प्रवेश क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यह आ जाएगा गामा किरण की। गामा किरण। आगे है, कौन सा कण सबसे भारी होता है? सबसे भारी कण का नाम बताना है। तो यह आ जाएगा अल्फा कण सबसे भारी होती है, यह धनात्मक होता है, ठीक। बीटा किरण ऋणात्मक होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। आगे देख लेते हैं, फसलों के एर्गोनोमी हो जाएगा, इसका डी नंबर, सॉरी सी नंबर हो जाएगा। सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर गलत दिया है। आगे है, पाचन तंत्र कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थ में से जले और कुछ लवणों का अवशोषण में सहायता करता है? कुछ लवणों में अवशोषण में सहायता करता है, वह कौन सा हो जाएगा? बड़ी आंत। और अंतिम रूप से भोजन पचता है छोटी आंत में। आगे है, निम्नलिखित में से लिंग का संगलन रोग क्या होता है? लिंग से संबंधित रोग का नाम बताना है। तो वर्णाधाता हो जाएगा, वंशागुणत रोग पूछ रहा था, ठीक। अत्यधिक व्यायाम के दौरान डैश से संचयन से हमें पैरों में ऐंठन रोग होने लगती है, यह किसके कारण होता है वो बताना है। गठिया रोग जिसे कहते हैं, तो यह लैक्टिक अम्ल जमने के कारण होने लगता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी फुसफुस में गुब्बारे जैसी संरचना जहाँ गैसों का विनिमय होता है, तो यह हो जाएगा कुपिकाय जैसे कुपिकाय। आगे है, कुटी विद्युत उत्पादन के निगम लिमिटेड किस जिले में स्थित है? किस जिला में स्थित है? उस जिला का नाम बताना है। मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सप्तधारा या सप्तधारवा जलकुंड स्थित है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा राजगीर में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? भारत रत्न जो दिया गया था इसको कब दिया गया था? 1962 ईस्वी में। आगे है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा सोन नदी का
अमरकंटक हो जाएगा, नर्मदा का भी यही है। आगे है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र पूछ रहा है तो द बिहार गजेट हो जाएगा। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? कोल विद्रोह का नेता हो जाएगा बुद्धू भगत हैं। आगे है कोसी जल विद्युत केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? कोसी जल विद्युत केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सुपौल में हो जाएगा। आगे है हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले कौन था? धनगट। आगे है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो अजय कुमार होगा। इसका क्या हो जाएगा? अजय कुमार। आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक सूचकांक में पूछ रहा है तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यह हो जाएगा 115वां स्थान। हाल ही में किस राज्य के हरेला उत्सव आयोजित किया गया था? हरेला उत्सव यह हो जाएगा उत्तराखंड में। आगे है 2 जून 2025 को भारत को किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया था? वो बताना है। तो यह हो जाएगा तेलंगाना। आगे है बिहार में वैशाली की बुद्ध और सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्फूर्त का उद्घाटन किसने किया था? व्यक्ति का नाम बताना है। तो यह जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत में मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य बताना है। कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सबसे आगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा मैग्नीज में। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? खाद्य श्रृंखला की शुरुआत यह हो जाएगा उत्पादक से है। खाद्य श्रृंखला उत्पादक हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना हो जाएगा 1944 ईस्वी में। यूएनओ का स्थापना कब हो जाएगा? 1945 ईस्वी में। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यह हो जाएगा भंडार नायके, एस भंडार नायके। याद रखना है, एस भंडार नायके। आगे है भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास कौन सा है? भारत और वियतनाम के बीच कौन सा है? बिन मैक्स। भारत और वियतनाम को हो जाएगा बिन मैक्स। आगे है पहले पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे है गिद्धा नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा हो जाएगा पंजाब। आगे है विश्व का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर हो जाएगा राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान में हो जाएगा। अजंता और एलोरा के गुफा को किस राज्य में अवस्थित है? अजंता एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र में। गीतांजलि किसने लिखा था? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आगे वांडीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वांडीपुर हो जाएगा कहाँ? कर्नाटक में। बांदीपुर है, वांडीपुर लिखा गया है। आगे है यह लाल घेरा हुआ क्रॉस वाले 2 तीर के निशान में साइन यह दर्शाता है, किसको दर्शाता है? देखिए अब ड्राइवर से संबंधित क्वेश्चन होगा। ठीक, आगे चलिए। तो यह हो जाएगा ओवरटेक निषेध यानी कि ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है। आगे है भारत में सड़क मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो यह हो जाएगा इसका डी मध्य रेखा के 2 लाइन वाली सड़कों के लिए प्रयोग की जाती है। आगे है चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होना चाहिए? चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होना चाहिए वो बताना है। तो यह हो जाएगा त्रिकोणीय हो जाएगा। वाहन फिसलन जाए तो यह क्या कैसा आकार होना चाहिए इसका? वाहन फिसलन जाए तो यह हो जाएगा स्टीयरिंग को फिसलन की दिशा में मोड़ दे। आगे है अस्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र कितने दिन के लिए होता है? कितने दिन के लिए होता है? तो यह हो जाएगा 60 दिन के लिए। टी जंक्शन का मुख्य सड़क में दाएं मुड़ते समय क्या होना चाहिए? दाएं मुड़ते, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा संकेत दे और बाएं किनारे रहे और सुरक्षित अवसर पर दाएं मुड़े।
आगे है आईसी इंजन की बॉडी मुख्य भाग क्या होगा, आईसी इंजन का बॉडी का मुख्य भाग क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सिलेंडर। आगे है नीला गोल साइन ऊपर सफ़ेद तीर या किसको दर्शाता है वो बताना है, तो यह हो जाएगा आगे चलना अनिवार्य है। आगे चलना अनिवार्य है। जंक्शन स्ट्रोक में नया चार्ज अंदर आता है, नया चार्ज अंदर आता है, तो यह हो जाएगा स्लीव वाल्व, स्लीव वाल्व नहीं होगा, इसका हो जाएगा इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व। आगे है अस्थायी कंडक्टर, अस्थायी कंडक्टर लाइसेंस की अधिकतम वैधता कितनी दिन होना चाहिए, कितना दिन होना चाहिए, तो यह हो जाएगा 1 माह होना चाहिए। निम्नलिखित में से निकास उत्सर्जन का भाग नहीं है, निकास उत्सर्जन का भाग नहीं है तो क्लोरीन नहीं है। आगे है BS6 में पेट्रोल वाहन का नाइट्रोजन ऑक्साइड की कमी का लक्षण कितना % होना चाहिए वो बताना है, तो यह हो जाएगा 25%। आगे है डेंटोनेशन या नोक के झटके से किससे ट्रांसफ़र होते हैं, किससे ट्रांसफ़र होते हैं देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे है प्रथम पंजीकरण के बाद PUC वैधता क्या होती है, सामान्यतः PUC वैधता क्या होती है, तो यह हो जाएगा 1 वर्ष होती है। अस्पताल के पास ओवरटेक क्या होना चाहिए, तो अस्पताल के पास ओवरटेक हॉर्न नहीं बजाए। आगे है चमकती पीली सिग्नल क्या दर्शाती है, चमकती जो पीली रोशनी होती है और दर्शाता है, यह किसको दर्शाता है, तो यह हो जाएगा क्या गति धीमी करे और सावधानी से बढ़े, अनेक रुकना नहीं है, गति खाली धीमी करके और आपको सावधानी से आगे बढ़ते रहना है। स्टीयरिंग सिस्टम का भाग इनमें से कौन सा है, स्टीयरिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा भाग होगा, बैटरी हो जाएगा। आगे देखते हैं ओवरहीट वाहन की कूलिंग की जांच होती है, ओवरहीट कूलिंग की जांच हो जाएगा इसका, तो शीतलंग या कूलेंट का प्रयोग किया जाएगा जिसके कारण वह ठंडा हो जाएगा। कट आउट स्विच का संबंध क्या होता है, कट आउट स्विच का संबंध हो जाएगा चार्जिंग सिस्टम। आगे है CRDI प्रणाली का प्रयोग सामान्यतः किस में होता है, किस में होता है वो बताना है, तो यह हो जाएगा क्या डीजल में। आगे है इनमें से कौन सा लाइटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, लाइटिंग सिस्टम का भाग नहीं है वो बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्न। आगे है साइकिल सवार स्टॉप लाइन पर क्या होगा, तो हो जाएगा इसका स्टॉप लाइन से पहले रुके और इससे स्टॉप सिग्नल माने। आगे है यूरो 1 भारत में देश भर में लागू किस वर्ष लागू हुआ था, यूरो 1 भारत में देश भर में पूरा देश में कब लागू हुआ था और बताना है, तो यह हो जाएगा 2000 ईस्वी में। बिना फाइट रेलवे क्रॉसिंग पर क्या करना चाहिए, बिना फाइट रेलवे क्रॉसिंग पर क्या करना चाहिए, तो दोनों ओर देखें और सुनिश्चित हो फिर पार करें। आगे है राउंड अबाउट का प्राथमिक किसको देनी चाहिए, राउंड अबाउट को प्राथमिक किसे देना चाहिए वो बताना है, तो इसका हो जाएगा दाएं ओर से आने वाले रास्ते दे, दाएं ओर से आने वाले व्यक्ति को रास्ता दे। आगे है पैरों से नियंत्रित इनमें से क्या होता है, पैरों से नियंत्रित इनमें से क्या होता है पैरों द्वारा, तो यह हो जाएगा क्लच। वायु प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या होता है, वायु प्रदूषण अगर करते हैं तो प्रमुख प्रभाव आपको क्या पड़ सकता है, तो इसका हो जाएगा क्या श्वसन तंत्र में प्रभाव पड़ सकता है। ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब आगे का रास्ता दिखाई ना दे, नहीं तो खतरा हो सकता है। आगे देख लेते हैं हॉर्न वर्जित है किस स्थान पर, हॉर्न वर्जित है तो यह हो जाएगा कहाँ वर्जित है, तो यह हो जाएगा अस्पताल और न्यायालय के पास या स्कूल के पास, ये सब रहे तो आपको मारना है। RTO का फुल फॉर्म क्या होता है, RTO का फुल फॉर्म हो जाएगा B नंबर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हो जाएगा। पावर
स्ट्रोक के बाद गैस बाहर होता है। पावर स्ट्रोक के बाद गैस बाहर हो जाएगा एग्जॉस्ट वाल्व के। आगे है स्कूल बस के पास बच्चे खड़े हो। स्कूल बस के पास बच्चे खड़े होती है, कैसा दर्शाएगा? यह हो जाएगा धीरे धीरे और सावधानी से बढ़े। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कारक यांत्रिक दहन की इन इंजनों में वर्गीकरण और भेद के आधार पर नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा, यह देख लेते हैं। इस्तेमाल किए गए टायर के प्रकार पर अधिकांश आईसी इंजनों को किस प्रकार की कूलिंग का प्रयुक्त होता है? देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा तरल कूलिंग। जब ट्रैफिक लाइट लाल हो और चालक को क्या करना चाहिए? अगर ट्रैफिक लाल होती या खतरा का सीधा निशान दिखा रहा है तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो वाहन को रोकना चाहिए। जैसे आपको खतरा दिखे, लाल दिखाए, तो आपको वाहन को रोकना चाहिए। डीजल इंजन में ईंधनों को एटमाइजेशन सूक्ष्मीकरण करना यानी किसके पास होता है, किसके द्वारा होता है? वही हो गया। आगे है, तो इसका आंसर पहले बता देते हैं क्या होगा। या फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा। फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित चिन्ह पर या नीला गोल हॉर्न प्रतीक का आज से क्या होगा, वो बताना है। आज से क्या होगा देख लेते हैं। अनिवार्य हॉर्न बजाना। क्या है? नीला गोल पर हॉर्न का प्रतीक, यानी कि नीला है उस पर हॉर्न का दे देगा। उसको पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो हॉर्न बजाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मानक जॉब कार्ड का घटक नहीं है? मानक जॉब कार्ड का घटक नहीं है। तो ग्राहक का पसंदीदा रंग हो जाएगा। आगे है, चार पहिए वाहन में चालक और यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण केबिन में लगाया जा सकता है? केबिन में लगाया जा सकता है एयरबैग हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में टॉर्क और स्पीड बदलने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? किया जाता है देख लेते हैं। तो गियर बॉक्स हो जाएगा। क्या? गियर बॉक्स। तो आशा करता है यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तत्काल के लिए जय हिंद।